हेलो डियर व्यूअर्स। साउंड सीरीज़ के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। आप देखिए बोर्ड पे साउंड से 44। इन 44 साउंड्स को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से कॉन्सोनेंट साउंड है 24 और वॉवल साउंड है 20। अब वॉवल साउंड क्या होता है? वॉवल साउंड वो साउंड होता है जो डोमिनेंट साउंड होता है, या इसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट साउंड या अनओबस्ट्रक्टेड साउंड। इसका मतलब है कि हम ये साउंड्स जब बोलते हैं, इनको कहने में बहुत कम ओबस्ट्रक्शन रहती है या ज़ीरो ओबस्ट्रक्शन रहती है। जिसका मतलब है कि हम ये साउंड जब कहते हैं मुंह से या गले से निकलते हैं, हमारे मुंह के अंदर जो आर्गन्स होते हैं, जैसे टीथ होते हैं, दिस टंग होती है, या हमारे लिप्स होते हैं, उनका बहुत कम रोल रहता है इन साउंड्स को निकालने में। इसीलिए इनको कहते हैं अनओबस्ट्रक्टेड साउंड या डोमिनेंट साउंड या इंडिपेंडेंट साउंड्स। ये सब वॉवल साउंड्स होते हैं। अगर हम कुछ वॉवल साउंड्स लेंगे, जैसे अ, आ, ई, इ, अ, ऊ, ये सब वॉवल साउंड्स हैं। आप देखिए, जब ये मुंह से निकलते हैं, बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन रहती है इन साउंड्स को कहने में। या अगर हम कुछ लेटर्स लेंगे, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी अनऑब्स्ट्रक्टेड लेटर्स हैं। इनको बनाने में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहती है। माउथ आर्गन्स जो होते हैं, उनका रोल बहुत कम रहता है। अब है कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्टेड साउंड होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड साउंड्स, या इनको नॉन डोमिनेंट साउंड्स कहते हैं या डिपेंडेंट साउंड्स कहते हैं। ये जब मुंह से निकलते हैं, गले से निकलते हैं, इनको निकलने के वक्त ऑब्स्ट्रक्शन आती है और रुकावट आती है। इनको कहने के लिए हमें माउथ आर्गन्स का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स लूँगा, प, ब, प, ब हम तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक ना हम लिप्स को बंद करेंगे, है ना। इनमें लिप्स का, माउथ आर्गन्स का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। जैसे ल, हम जब एक साउंड कहेंगे तो हमारी जो टंग है, ये टच करते हैं ऊपर के पलेट से, है ना। ये साउंड्स का अगर हम कुछ लेटर्स लेंगे, जैसे कि एम, एन, ओ, पी, एम, एन, पी, क्यू, इनको भी निकलने के वक्त ऑब्स्ट्रक्शन रहती है। इनका रोल रहता है, जो माउथ आर्गन्स है उनका बहुत अच्छा रोल रहता है इनको बनाने में। तो इसीलिए इनको कहते हैं कंसोनेंट साउंड्स, जो कि विद ऑब्स्ट्रक्शन निकलते हैं हमारे मुंह से। अब कंसोनेंट साउंड्स को उधर ही छोड़िए। जो वॉवल साउंड्स हैं 20 वॉवल साउंड्स फर्दर डिवाइड हुए हैं दो पार्ट्स में। एक है मोनोथंग, वो 12 होते हैं, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है डिप्थंग, वो 8 होते हैं। मोनोथंग्स और डिप्थंग्स, ये हैं वॉवल के दो टाइप्स। मोनोथंग 12 होते हैं और डिप्थंग 8 होते हैं। अब मोनोथंग क्या होता है? मोनोथंग का मतलब होता है, मोनो होता है एक, थंग होता है वॉवल। ये हम जब लिखते हैं ना, ये साउंड जब हम लिखते हैं मोनोथंग्स, ये हम एक ही सिंबल से लिखते हैं। इनको हम एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही सिंबल से। इन्हें कहते हैं सिंगल सिंबल वॉवल्स। एक ही सिंबल से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं। मोनोथंग्स ये 12 है, 12 इन नंबर। अब है डिप्थोंग। डिप्थोंग है 8। डिप्थोंग का मतलब होता है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम लिखते हैं दो इन सिंबल से। डिप्थोंग होता है दो, थोंग होता है वावल, दो वावल से लिखते हैं। इनको हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं लिखने के वक्त, ठीक है। मोनोथोंग, डिप्थोंग, सिंगल सिलेबल, और ये है डबल सिलेबल। अब डिप्थोंग को उधर ही छोड़िए। अब जो ये मोनोथोंग है, मोनोथोंग फर्दर डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में। मोनोथोंग फर्दर हुआ है डिवाइड दो पार्ट्स में। किस में? लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल्स। लॉन्ग वावल 5 है, शॉर्ट वावल 7 है। लॉन्ग वावल वो वावल होते हैं जिनको हम बोलने के वक्त लंबा खींचते हैं,
जैसे ई, ऊ, आ, ये लॉन्ग वावल्स है। शॉर्ट वावल्स वो वावल्स होते हैं जिनको हम बोलने के वक्त शॉर्ट करते हैं, जैसे ई, अ, उ, दे आर कॉल्ड शॉर्ट वावल्स। तो फिर से देखते हैं, साउंड्स है 44, इनके दो टैप्स हैं, कंसोनेंट साउंड्स 24, वॉवल साउंड्स 20। कंसोनेंट ऐसे ही हैं, वॉवल्स जो 20 हैं वो फर्दर डिवाइड हुए हैं दो पार्ट्स में। उनमें मोनोथोंग है 12 और डिप्थोंग है 8। फिर डिप्थोंग को छोड़ के जो मोनोथोंगस है वो फर्दर डिवाइड हुए हैं दो पार्ट्स में, लॉन्ग वावल्स एंड शॉर्ट वावल्स। लॉन्ग वावल 5 और शॉर्ट वावल 7। अब इन साउंड्स को हम लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे कि कैसे लिखा जाता है इन साउंड्स को, फिर उनको कैसे पढ़ा जाता है। ये साउंड का चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको दिमाग में रखिए कि किस तरह साउंड्स को 44 से लेकर कंसोनेंट साउंड्स, वॉवल साउंड्स, मोनोथोंग, डिप्थोंग, लॉन्ग वॉवल, शॉर्ट वॉवल, किस तरह से ये टाइप्स इसके बने हैं और सब टाइप्स बने हैं। अब इन साउंड्स को कैसे लिखते हैं, किस तरह हम इनको फिर पढ़ते हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। We will see you in our next video soon. Until then, take care. Bye. Like and subscribe.